Hi, welcome to Vistas IQ, episode 6, where insight reveals depth, momentum builds mastery, and infinite understanding becomes your edge. Let us assume you are watching a rainfall on a dry land. Rainfall on a dry land. Yeah, that's true. You're watching a rainfall on a dry land and you ask a question. Now that drop becomes a law and that question becomes jurisprudence. So today we will see the meaning and nature of jurisprudence. कैसे देखेंगे? Now what I told you today we will see jurisprudence, right? Now अभी मैंने क्या आपको बताया कि you witness a raindrop on a dry land. Now the question is, raindrop on a dry land. Raindrop on a dry land. Now this raindrop on a dry land, the drop becomes a law, and the question we put here becomes jurisprudence. तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या हो गया? ज्यूरिस्प्रूडेंस हुआ. अभी मैंने आपको एक सिग्नेचर लाइन बोली, एवरी रूल हैज इट्स रूट. हर रूल की अपनी एक जड़ होती है. क्लियर? और उस जड़ को फाइंड करने के लिए एक साइंस है जिसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस दैट फाइंड्स इट. क्या फाइंड करेगी? उसका रूट. किसका रूट? रूल का. क्लियर? तो ये हो गई आज की हमारी सिग्नेचर लाइन. नाउ comes the meaning and nature of jurisprudence. Meaning and nature of jurisprudence. Now, you must think here. You must think. Jurisprudence बना कैसे? क्योंकि ना ये डाउट रहता है हर किसी का कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बना कैसे. ज्यूरिस बना, पहले बना ज्यूरिस प्लस प्रूडेंस. दो वर्ड से बना ज्यूरिस्प्रूडेंस. और ये जो दोनों वर्ड्स थे ये क्या थे? दोनों वर्ड्स ज्यूरिस एंड प्रूडेंस आर द लैटिन वर्ड्स जिनसे बना ज्यूरिस्प्रूडेंस. लैटिन वर्ड्स में इट वाज एक्चुअली ज्यूरिस and it was prudentia. Juris plus prudentia. Juris here means law and prudentia here means knowledge or skill. क्या बताया मैंने? मीनिंग एंड नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हम कर रहे हैं ना आज. इसमें हमने क्या देखा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंस
हमने अपने लेवल पे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, लेकिन ये आया लैटिन वर्ड से, ज्यूरिस एंड प्रूडेंस। क्लियर? ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया, ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया, लॉ एंड द नॉलेज और द स्किल। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट, jurisprudence means the knowledge or science of law. Law is the rule, उसकी रूट्स को अंडरस्टैंड करना, देर इज अ साइंस बिहाइंड इट, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। नॉलेज लेना या उसकी साइंस को अंडरस्टैंड करना, किसकी साइंस को अंडरस्टैंड करना? लॉ की। क्लियर? तो दिस इज व्हाट ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स। नाउ हर चीज का एक मीनिंग होता है। हमने देखा ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मीनिंग है। ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, knowledge or the skill, knowledge or the science of law. Clear? Now we will see its nature. क्या नेचर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का? पहला, इट्स थियोरिटिकल, थियोरिटिकल नेचर है क्योंकि ये आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट इज बिहाइंड द लॉ, क्या आइडियाज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं लॉ के पीछे, उनको डील करता है। इट डील्स विद देम, डील करता है आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट इज बिहाइंड लॉ। सेकंड, इट इज यूनिवर्सल, ये क्या है? यूनिवर्सल है। क्यों यूनिवर्सल है? कैसे? इट इज एप्लीकेबल बियॉन्ड वन कंट्री और सिस्टम, ये वन कंट्री और सिस्टम के बियॉन्ड वर्क करता है। क्लियर? नाउ थर्ड, it is analytical, third it is analytical. Now you ask why it is analytical, you ask a question, why do we obey law? क्यों लॉ को ओबे करना है? अगर एक लॉ आया कि नाउ कस्टम्स एक्साइज ऑल मर्ज इनटू द जीएसटी, या why do we obey law? Now there is a law that you must pay GST on the goods or services. Clear? Why do we obey law? हम क्यों obey करते हैं? What gives it authority? हमने यहां पर क्या किया? क्वेश्चन किया, और जहां क्वेश्चन करते हैं वहां क्या आता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये उसका नेचर ही है कि वो यूनिवर्सल है, वो एनालिटिकल है, वो थियोरिटिकल है। फोर्थ इज डायनेमिक, उसकी क्या है? डायनेमिक पर्सनालिटी है, वो इवॉल्व करता है विद सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि पीछे जैसे जैसे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वो वैसे वैसे इवॉल्व करता जाएगा। जैसे कैसे? जैसे पहले एक्साइज था, सबको टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी लेके आया गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जहां पर वेरियस लिमिट्स हैं, किसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा और कितनी टर्नओवर के ऊपर लगेगा। तो वहां पर जैसे जैसे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इवॉल्व होगी, उसी हिसाब से वो इवॉल्व होगा। सो इट इज डायनेमिक। तो वो थियोरिटिकल है क्योंकि वो डील करता है किसके साथ?
आइडियाज के साथ एंड प्रिंसिपल्स के साथ। क्लियर? वो क्या है? यूनिवर्सल है। क्यों यूनिवर्सल है? बिकॉज उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? इट इज बियॉन्ड वन कंट्री और सिस्टम। वो सिर्फ एक ही राज्य साम्राज्य में एप्लीकेबल नहीं है, वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। इट इज एनालिटिकल, क्योंकि हम यहां क्वेश्चन पुट करते हैं। क्यों आया, किस लिए आया, वी आस्क अ क्वेश्चन। क्लियर? इट इज डायनेमिक। ये तो अंडरस्टूड ही था कि वो डायनेमिक होगा। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करेगी कौन? सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, तो वैसे वैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस अपना so this is the nature of jurisprudence. Clear? So jurisprudence is the knowledge or the science of law. Juris and prudentia, the two Latin words. Again I am repeating, juris is the law and prudentia is the knowledge or skill. So इसी से क्या बना? juris prudence. Clear? नाउ इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि हम कैसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या बोलते हैं कि द क्वेश्चन बिकम्स ज्यूरिस्प्रूडेंस ना। हाउ? अगर गवर्नमेंट ने बैन किया है, द गवर्नमेंट बैन अ सोशल मीडिया ऐप, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप बैन किया है, तो यहां पर क्या क्वेश्चन पुट किया जाएगा? नाउ हियर ज्यूरिस्प्रूडेंस will ask, is that law or is that law just or arbitrary? इसका मीनिंग हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। द गवर्नमेंट बैन्स अ सोशल मीडिया ऐप, यहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करेगा? क्वेश्चन पुट करेगा, इज इट दैट लॉ जस्ट और द आर्बिट्रेरी? सेकेंड एग्जाम्पल, when AI generates content, यहां पर क्या क्वेश्चन पुट होगा? Who owns it? किसने ओन किया है? Is it the programmer और मशीन? तो यहां से क्लियर हो रहा है आपको कि हम यहां क्या करेंगे? क्वेश्चन पुट करेंगे। लॉ तो हमारा बना हुआ है, व्हेन एआई जनरेट्स कंटेंट, यहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस आस्क हु ओन्स इट? इज दैट द प्रोग्रामर और द मशीन? क्लियर? सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? जो लॉ बना उसका नॉलेज ले रहे हैं, उसका स्किल ले रहे हैं थ्रू आस्किंग अ क्वेश्चन। क्लियर? सो jurisprudence means knowledge or science of law. Clear? So today's signature line is, after understanding the meaning and the nature of jurisprudence, law tells you what to do. लॉ कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक साइंस है ना, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहेगा? इट टेल्स यू व्हाई यू मस्ट, ये आपने करना क्यों जरूरी है, ये आपके लिए क्यों जरूरी है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। आफ्टर क्वेश्चनिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ स्टेट्स व्हाट टू डू, क्यों करना है आपने। इफ
A person riding a vehicle has to wear a helmet. So law, there is a law that he has to wear a helmet while driving. So this is what to do. Jurisprudence, it tells you why you must wear a helmet while driving a vehicle, scooty, scooter. Clear? So आपने वहां से नॉलेज ली, नॉलेज को अंडरस्टैंड किया, नॉलेज ली, नॉलेज को अंडरस्टैंड किया, साइंस बिहाइंड द लॉ उसको अंडरस्टैंड किया, देन यू आस्क एंड इट इज मोर क्लियर दैट इट टेल्स यू व्हाई यू मस्ट. So this is what jurisprudence means. Clear? Clear? So today we explored the meaning and the nature of jurisprudence. Juris means law and prudentia means the knowledge or the skill. And the word jurisprudence means the knowledge or the science of law. Then we understand its nature. It's theoretical, it's universal, it's analytical, and the fourth is the dynamic. It's dynamic personality. गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप क्यों बैन किया? यू आस्क, jurisprudence ask a question, is it the law or the arbitrary? AI generates its content, is it the programmer or the machine? This is a practical example we covered. So law tells you what to do, क्या करना है, and jurisprudence makes you understand why you must. Clear? दोनों टर्म्स पता चल रही हैं. Now this is Vista's IQ, where insights reveals depth, momentum builds mastery, and infinite understanding becomes your edge. Bye.